जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। द केरला स्टोरी फिल्म के बाद इस फिल्म के मेकर अब द बस्तर स्टोरी पर काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर विपुल शाह इस फिल्म को बना रहे हैं। मुंबई में इस फिल्म का मुहूर्त शूट किया गया। इस फिल्म में अदा शर्मा एक IPS ऑफिसर बनी हुई है। फिल्म में अदा शर्मा बस्तर के IG के कैरेक्टर में सामने आएंगी। ये फिल्म प्रदेश में नक्सलवाद की समस्याओं को उखाड़ फेंकने के लिए बनाई जा रही है और द बस्तर स्टोरी फिल्म 5 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज होगी। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेजों को मिलेगी 64 दिनों की छुट्टी। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 64 दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा है। यह छुट्टी 16 जून 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक दिया जा सकता है। आपको बता दें कि दशहरा का अवकाश 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच कुल 6 दिनों का रहेगा। तो वहीं दीपावली का अवकाश 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच रहेगा। इसके अलावा शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगा। इसके अलावा अगले साल ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। कुल 46 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अगर हम इन सभी तारीखों को जोड़े तो प्रदेश में 64 दिन तक छुट्टी रहेगी। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन ब्लॉक का 200% की अधिक बोली लगाई गई। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा जिला बलौदाबाजार के देवरी एवं सलोनी तथा जिला बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंदी लाइमस्टोन ब्लॉक में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से पिछले बार की तुलना में 200% अधिक बोली लगाई गई। इसके कारण चूना पत्थर बेच के राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। चूना पत्थर ब्लॉक के नीलामी के पश्चात लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। जी हाँ, मेघालय की मेमर्स स्टार सीमेंट की कंपनी के द्वारा रॉयल्टी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में खनिज अधिनियम के उपरांत छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा अब तक इस प्रकार के चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, स्वर्ण धातु, ग्रेफाइट, निकिल, क्रोमियम और PEG समेत कुल 33 खनिज ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है। इनसे आने वाले रॉयल्टी के रूप में तथा DMF, पर्यावरण अधोसंरचना उपकार अतिरिक्त 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए की राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त। राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह निकला पानी, ग्राहकों ने जमकर किया हंगामा। तो वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का आरोप है कि पेट्रोल की जगह में पानी भराया जा रहा है। 15 से 20 गाड़ियों में पेट्रोल भरवा चुके हैं, लेकिन पेट्रोल की जगह पानी निकलता दिखाई दे रहा है। यह पूरा मामला भनपुरी चौक स्थित HP बालाजी पेट्रोल पंप का है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को निःशुल्क मिलेगी चिकित्सा सुविधा। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के जारी होने के अनुसार शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारी अधिकारी राजधानी रायपुर के 4 तथा राज्य से बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। मतदान के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बालाजी अस्पताल गोवा, इसके अलावा श्री नारायण अस्पताल देवेंद्र नगर रायपुर, कृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन आदेशित अधिकारी कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में SCCL कर्मचारियों को दिया गया तोहफा 85,000 का बोनस। कुल 278 करोड़ रुपए कर्मचारियों के खाते में 85,000 रुपए प्रत्येक कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिया गया है। पिछले वर्ष SCCL के द्वारा कर्मचारियों को 76,500 रुपए का बोनस भुगतान किया गया था। इसके बाद इस साल 11% की बोनस में वृद्धि हुई है। बता दें कि इससे पहले 2010 में कर्मचारियों को 17,000 रुपए बोनस मिला था। 85,000 रुपए का बोनस 2,17,229 कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस प्रकार इन कर्मचारियों के मध्य लगभग 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा। यह वाणिज्य कर आबकारी विभाग के द्वारा सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने हेतु मतदान तिथि 7/11/2023 व 17/11/2023 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से मतदान समाप्ति की अवधि के दौरान मतगणना 3/12/2023 को संपूर्ण दिन के लिए शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में बीते दिनों समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश आबकारी विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेत्री के पास मौजूद है 850 ग्राम सोना, एक पेट्रोल पंप, कैश की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के द्वारा चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, जिसमें यह पता चलता है कि उनके पास कुल कितनी चल और अचल संपत्ति है। जिसके बाद लता उसेंडी ने भी चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। आयोग के हलफनामे के अनुसार लता उसेंडी के पास 1 करोड़ 9 लाख रुपए मूल्य का एक पेट्रोल पंप है, जिसके पास 850 ग्राम गोल्ड भी मौजूद है। इसके अलावा इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कुल 8,40,000 रुपए कैश है। उसेंडी के कुल चल संपत्ति 1 करोड़ 17 लाख 5,000 रुपए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिनके खाते में पैसे नहीं है वे भी अब 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हां, गरीबों के हित में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जी हां, जन धन खाता खोलने वाले लोगों को अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इसके तहत अकाउंट होल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। बात यह है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह ओवरड्राफ्ट बीमा कंपनियों की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाता धारक के खाते में पैसे नहीं होने के बाद भी वह 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक निकाल सकता है। प्रदेश के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश तो वहीं भाई दूज के दिन स्थानीय अवकाश घोषित। शासन की ओर से 2 अवकाशों की सौगात दी गई है। विभाग की ओर से 13 नवंबर को मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश तो वहीं 15 नवंबर को मनाए जाने वाले भाई दूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह सुविधा रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी। तो वहीं राज्य शासन के द्वारा दीपावली की छुट्टी 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कराने के लिए पहुंची सुरक्षा बलों की 25 से अधिक कंपनियां, जो 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों को अपने साथ लेकर आई है। यहाँ प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव व्यवस्था को संपन्न कराने के लिए सैनिकों की टुकड़ियों का छत्तीसगढ़ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये टुकड़ियां स्पेशल ट्रेनों के जरिए रायपुर पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनावी सुरक्षा 10,000 से अधिक सैनिकों के कंधों पर टिकी हुई है। इन जवानों को अस्त्र शस्त्र, जरूरत के सामान केंद्रीय सुरक्षा बल के 150 से अधिक कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इनके लिए किराए का वाहन व्यवस्था किया जाएगा और इन वाहन के चालक तथा परिचालक को प्रतिदिन भोजन भत्ता 375 रुपए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महंगी हो रही है हवाई सफर। त्योहारी सीजन तथा चुनाव की वजह से हवाई जहाज के किराए बढ़ रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित कई शहरों के टिकट 30% हुआ महंगा। बताया जा रहा है कि सामान्य दिनों में रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया 6,000 से 6,500 रुपए रहता है, जो वर्तमान में 8,000 से 9,000 रुपए तक पहुँच गया है। तो वहीं चुनाव में नेताओं के VIP दौरा बढ़ जाने के कारण टिकट की कीमत आसमान छू रही है। बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट में रोजाना 25 से 27 उड़ानें हवाई जहाज के द्वारा भरी जाती है। इसके साथ ही एयर ट्रैफिक को कम करने के लिए रायपुर से दुर्गापुर और राउरकेला के लिए 29 अक्टूबर से कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू हो रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु से रायपुर वापस आने का किराया 10,000 रुपए से अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है गेहूं का रकबा। नवंबर दिसंबर की ठंड वरदान साबित होगी। जी हां, औसत से अधिक बारिश होने के कारण नवंबर दिसंबर में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से रबी फसल गेहूं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब तक का मौसम रबी फसलों के विस्तार के लिए अनुकूल रहा। भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग ने कहा है कि नवम्बर और दिसम्बर की ठंड का तापमान गेहूँ के बीज को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग में गेहूं के रकबे में 3 साल में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं बिलासपुर संभाग में गेहूं का रकबा 30,000 हेक्टेयर बढ़ गया है। आपको बता दें कि सर्वाधिक गेहूं की फसल सरगुजा में होती है। तो वहीं सूरजपुर, बलरामपुर में भी करीब 12,000 हेक्टेयर पर गेहूं की फसल बोई जाती है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है गुलाबी ठंड। आने वाले 3 दिनों में और गिरेगा पारा। गुरुवार को रायपुर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं प्रदेश भर में सोनहत सबसे ठंडा रहा। यहां का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ठंड ज्यादा रहेगी। तो वहीं प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी।
छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 31 लाख की शराब हुई जब्त। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 515 पेटी शराब। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के जरौंधा में लाखों रुपए के शराब जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह शराब से भरा वाहन बिलासपुर से सूरजपुर जिले के नवानुगंज जाने के लिए निकला था। इस दौरान खड़गवां पुलिस तथा आबकारी पुलिस ने जरौंधा में जाँच के दौरान संयुक्त कार्यवाही की। बता दें कि जब्त किए गए शराब में 252 पेटी बियर, 263 पेटी विस्की की कीमत 31,28,520 रुपए बताई गई है।